गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का विजय सर मैथ क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि सर्स एंड इंडिसेस का हम लोग क्लास 4 क्लास हो चुकी थी और आज हम लोग का ये 5वीं क्लास है और जिसमें हमें पढ़ाना था सर्स के बारे में। और सर्स एंड इंडिसेस को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप सबसे पहले 4 क्लास जो हमने पढ़ाया है, ठीक है, 4th लेक्चर जो लिया है उसको लेक्चर को आप जरूर देख लीजिए, तब आप इस सर्स की बात करते हैं, ठीक है। तब आप लेक्चर ये देखिएगा। सबसे पहले हम लोग ने आपको बताया क्या पढ़ाना है हम लोग को, सर्स। और सर्स का मतलब होता है करड़ी। अभी तक हम लोग इंडिसेस पढ़ रहे थे और इंडिसेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ा था। जब हम लोग करड़ी भी पढ़ लेंगे तो दोनों मर्ज होके चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। अब आइए समझते हैं। देखो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ऐसे। और जब मान लीजिए यहाँ पर m है तो हम लोग इसको लिखते हैं m का पावर 1/2। m का पावर 1/2 मतलब यहाँ पर अगर कुछ नहीं होता तो हम लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर सर है कितना, 2 मानते हैं। यहाँ पर 2 होता है, ठीक है। यहाँ पर कितना मानते हैं, 2 मानते हैं कि 2 है। अब आप कहोगे सर अच्छा इसका मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम लोग अगली बात अगर करें, पहली बात कि अगर √m और इंटू √m कर दें, वही लिए सर्च इंडिसेस की बात कर रहा था कि भाई पहले हमने आपको बताया था कि पहले इंडिसेस पढ़ लीजिए। तो इसका मतलब होता है 1/2, इसका भी मतलब होता है m का पावर 1/2। तो आपको हमने बताया था कि अगर बेस सेम होता है तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं और यहाँ पर हो जाएगा m का पावर 1/2 प्लस 1/2। और 1/2 हर एक बच्चा जानता होगा सर n 1 होता है और इसका मतलब m हो गया। आपने देखा जब सेम प्रकार के रूट थे और आपस में आपने जोड़ दिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर आपस में जुड़ गया और यहाँ से m वैल्यू आया। तो इसका मतलब हुआ, इस बात से एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि सर अगर √2 इंटू √2 की बात करेगा तो 2 आएगा। √5 इंटू √5 की बात करेगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। √7 इंटू √7 की बात करेगा तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो सेम रूट रहेगा तो आपस में रूट गायब हो जाएगा। और क्यों गायब हो जाएगा, इसके पीछे ये कारण था, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात समझते हैं कि जैसे कहीं पर लिखा रहे √a इंटू बी, एक ही रूट के अंदर लिखा रहे √a इंटू बी, तो मैं उसे अलग अलग रूट भी लगा सकता हूँ। मतलब ऐसा भी लिख सकता हूँ √a इंटू √b। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रूट पर। जैसे देखिए यहाँ पर समझिए, जैसे मैंने कहा कि कहीं लिखा है √12, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 3 × 4। तो हमने कहा भाई इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था √3 इंटू √4, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और √4 से बाहर निकल जाएगा कितना, 2, तो 2 √3 आ जाएगा। अब कहोगे सर ये बाहर क्यों निकाल लिए आप, कैसे निकालिए। तो रूट का मतलब होता है 1/2 पावर 1/2। और जैसे पावर 1/2 का मतलब हुआ कि किसी भी वैल्यू का जब पेयर बनेगा तभी रूट से बाहर निकलेगा। जैसे ये दूसरी बात हमने आपको बताया। और तीसरी बात आपको समझना है, तीसरा बात हमें समझना है कि अगर रूट के अंदर m इंटू एम है तो यहाँ से पेयर 2 का बनेगा और यहाँ से वैल्यू निकलेगा कितना, m। और वैसे भी इस बात को मैंने समझाया था कि ये m√m ऐसा लिख सकते हो, इंटू √m ऐसा लिख सकते हो और रूट खत्म हो जाएगा, सीधे आंसर क्या आ जाएगा, m हो जाएगा। किसी तरीके से आप बात को समझ सकते हो, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आया होगा। आते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम देखें तो अगली बात हमें क्या समझना है, सबसे छोटी बात समझना है कि अगर मान लीजिए √a अपान √b इस तरीके से लिखा है तो हम लोग इसको एक रूट के अंदर लिख सकते हैं a अपान b। जैसे मेरा कहने का अर्थ ये है कि कहीं कहीं पे लिखा है 3/4, तो हम लोग अलग से लिख सकता हूँ √3 अपान √4। इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं कि वैल्यू चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़रूरत पड़ने पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा, आगे समझिएगा। मैंने कहा 1/√a, आपने कहा सर डिनोमिनेटर में रूट है तो मैं इसको ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा √a से, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, हाँ बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा। अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई फर्क पड़ता नहीं, आप कर सकते हैं इस काम को।
तो आप कहेंगे सर यहाँ से रूट ए आ जाएगा, यहाँ से ए आ जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ रूट ए अपान ए। क्या लिख सकता हूँ? रूट ए अपान ए। मतलब अगर कहीं 1/√2 लिखा है तो हम उसको लिख सकते हैं √2 अपान 2। दोनों बात आपस में क्या होती हैं? बराबर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर आप ऐसा लिखा देखते हैं, इस तरीके से आप लिखा देखते हैं, तो आप उससे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, उससे कोई डाउट नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 1/√5 लिखा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं √5 अपान 5। ये क्लास उन बच्चों के लिए है जिसे एकदम बेसिक बातें नहीं पता है, उन्हें छोटी छोटी बातों में प्रॉब्लम होती है। वो क्लास इनके लिए रामबाण साबित होगा। बिल्कुल 100% उसे हर बात समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको मैथ वो भी सर्च एंड इंडेक्सेस बिल्कुल पता नहीं है तो आप इस क्लास को जरूर देखिए। कोई भी बच्चा इस क्लास को देख सकता है, चाहे वो हाई स्कूल कर रहा हो या इंटर कर रहा हो या 8 कर रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैंने लिखा 1/√3 तो ये हो जाएगा √3/3। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने कहा कि 1/√7, तो ये हो जाएगा √7 अपान 7। ठीक है, कोई डाउट? यहां तक बातें समझ में आया? जैसे 1/√3 लिखा है, 3 के जगह मान लीजिए 8 लिखा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/8 √8 अपान कितना 8। ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होगा किसी को भी। अब आते हैं एक दूसरी बात पर, हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 1/√a और +1/√b, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? इसको कॉन्जुगेट से संयुग्मी। इसका संयुग्मी मतलब होता है जो भी साइन रहेगा उसका अपोजिट। √a और -√b से ऊपर नीचे गुणा कर दें। जब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा √a -√b। तो ये आ जाएगा √a -√b अपान में a + b, a - b मतलब √a का स्क्वायर और -√b का स्क्वायर। और यहाँ से ये आ जाएगा आपका √a -√b अपान में a - b। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1/√a -√b होगा, तो मैं इसको लिख सकता था √a + √b, और नीचे भी वही चीज़ आएगा a - b आएगा, क्योंकि अब की a + b से आप √a और √b से गुणा करते तो नीचे a - b ही आएगा। तो आप ये कह सकते हो सर दो बातें यहाँ से निकल के आती है। क्या क्या निकल के आती है? पहली बात आपको ये समझना है कि कभी भी अगर ऐसा लिखा रहेगा √a + √b, ठीक है, तो मैं इसे √a और -√b लिख सकता हूँ। लेकिन ये कब लिख सकता हूँ? व्हेन डिफरेंस किसका? व्हेन डिफरेंस √a का स्क्वायर -√b का स्क्वायर, इनका डिफरेंस कितना आ जाए? 1 आ जाए। अगर इनका डिफरेंस 1 आ जाए, ठीक है, तो ये बात आप लिख सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से वही बात मैं फिर से लिख रहा हूँ कि अगर ये √a आप -√b लिखा है, तो आप इसको लिख सकते हैं √a + √b। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये सारी बातें तभी सही है जब √a का स्क्वायर और √b का स्क्वायर का डिफरेंस का स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ जाए? 1 का। अगर 1 का डिफरेंस आ जाएगा तो ये बात आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ कुछ। जैसे लिखा है पहला सबसे 1/√4 + 1/√3। ठीक है, तो √4 और √3 को हम देखें तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो सर √4 - √3? क्या कोई दिक्कत है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं दिक्कत है? क्योंकि √4 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 4। √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3। 4 में से 3 गया कितना? 1। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
क्या मैं इसको ऐसे लिखता, x बराबर इफ x बराबर 2 माइनस रूट 3, हमने पूछा आपसे फाइंड 1/x क्या होगा, फाइंड 1/x, 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो आप तुरंत समझे कि यार देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है और रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो 4 में से 3 का 1, इसका मतलब 1/x सर इसका निगेटिव है तो पॉजिटिव में हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। जब ये निगेटिव में दिया है तो पॉजिटिव में आ जाएगा। क्लियर है, ये आंसर हो जाएगा। अगली बात समझना, एक दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। x बराबर मैंने लिखा 4, ठीक है, या लिखा मैंने 3 माइनस 2 रूट 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो मैंने पूछा फाइंड, आप बताइए x प्लस 1/x क्या होगा, x प्लस 1/x क्या होगा। तो देखिए ध्यान समझिए, तो हमने कहा देखिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर सम कितना हो रहा है, यहाँ पर सम कितना हो रहा है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर कितना 4 दूनी 8। तो क्या रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 2 4 4 2 जा 8, डायरेक्ट लिख देते हैं 8, या मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, पूरा बात लिख देता हूँ 2 रूट 2। इनका जब आपने स्क्वायर किया तो 3 3 का 9, 9 माइनस 8 कितना आ जाएगा 1। अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ गया तो 100%, अगर यहाँ माइनस होगा तो आप प्लस में लिख देंगे और प्लस होगा तो माइनस में लिख देंगे। तो हम कह सकते हैं कि 1/x बराबर कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास दो बातें पता चल गई, ध्यान देना, अगर x बराबर है 3 प्लस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2 और 1/x बराबर क्या है 3 प्लस 2 रूट 2, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो x प्लस 1/x बराबर क्या आ जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे और यहाँ से 3 3 कितना आ जाएगा 6। तो आपने एक बात देखा कि अगर आपको ये दिया गया है और आपसे x प्लस 1/x पूछता है तो क्या हो रहा है, पहले वाले का दुगना आ जा रहा है, 3 का दुगना कितना होता है 6। सेम उसी तरीके से अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछूं कि इफ x बराबर 3 प्लस 2 रूट 2 फाइंड x माइनस 1/x क्या होगा, x माइनस 1/x क्या होगा। फिर से वही चीज आप कर सकते हो, यहाँ क्या कर सकते हो 1/x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 3 माइनस 2 रूट 2। तो यहाँ पर आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या है आपका, x बराबर है आपका 3 प्लस 2 रूट 2। अगर घटाएंगे तो ये घटाएंगे तो x माइनस 1/x कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर अब की कौन सा कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कर देंगे तब की सर ये वाला कट जाएगा और ये वाला जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना 2 रूट 2, 2 2 4, माइनस पहले से ही हमने काट दिया है तो 4 रूट 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 रूट 2। दो बात हमने यहाँ से फिर सीखा, उस बात को मैं लिख रहा हूँ, ध्यान समझना। क्या, पहला नोट करके लिखना, नोट करके लिखना, अगर कभी भी आपको x बराबर रूट a प्लस रूट b या रूट a माइनस रूट b दिया है, अगर आपसे x 1/x पूछता है, 1/x पूछता है, और ये सारी बातें तब सही होगा वेन, जब ये सब के लिए है वेन रूट a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर बराबर कितना आ जाए 1। ये सब तभी सही होगा जब दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ जाए 1 के बराबर आ जाए। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही दिया जाता है। तो अगर आप कहेंगे कि 1/x कितना आएगा, तो आप कहना सर कि अगर ये दिया है तो रूट a प्लस दिया है तो माइनस में उत्तर आ जाएगा, और अगर माइनस दिया है तो प्लस में उत्तर आ जाएगा, रूट a प्लस रूट b आ जाएगा। ठीक है, माइनस दिया है तो आप वो प्लस में देंगे और माइनस प्लस दिया है तो आप माइनस में देंगे। ठीक है, अगर आपसे
एक्स बराबर पूछता है, एक्स बराबर क्या होगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या होगा, प्लस वन बाई एक्स क्या होगा। अगर आपको ये दिया है ए रूट ए प्लस रूट बी तो डबल कर देना है 2√a, बस आपका ये निकल जाएगा x प्लस वन बाई एक्स निकल जाएगा। और अगर ये तब बात मैं बता रहा हूँ जब रूट ए प्लस रूट बी दिया रहे, सब प्लस रूट क्या दिया रहे, और x माइनस वन बाई एक्स पूछ ले तो सेकेंड वाले को दुगना कर देना, 2√b कर देना, ठीक है। और दूसरी बात हमें कह रहे हैं कि x बराबर अगर रूट ए माइनस रूट बी दिया रहे तो अब x प्लस वन बाई एक्स पूछे तो हमने क्या बताया आपको कि पहले वाले दुगना कर दीजिए तो 2√a आ जाएगा। अगर x माइनस वन बाई एक्स पूछे तो दूसरे को डबल कर दिए, दूसरा वाला माइनस में तो माइनस 2√b आ जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रहेगी ना तो काम आपके लिए आसान हो जाएगा और इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए, जैसे मैंने एक पहला क्वेश्चन पूछा, इफ x बराबर हमने दिया 3 प्लस 2√2 देन फाइंड, तब आपसे क्या क्या पूछ सकता है, देन फाइंड। पहला अगर मैं पूछूं कि इस बात से आप क्या क्या पूछ सकते हो, देन फाइंड ए, फर्स्ट 1 बाई एक्स क्या होगा, दूसरा बी x प्लस वन बाई एक्स क्या होगा, तीसरा सी x माइनस वन बाई एक्स क्या होगा, चौथा x प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, पांचवा एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, छठा एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स क्या होगा, ठीक है। या सातवां क्वेश्चन में पूछ सकता हूं आपसे एक्स रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स क्या होगा। आठवां क्वेश्चन पूछ सकता हूं एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब कितना होगा। अगला नौवां क्वेश्चन पूछ सकता हूं आपसे एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब क्या हो सकता है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए एक्स इस पावर 4 प्लस वन बाई एक्स पावर 4 क्या होगा। ऐसे आपसे कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इन 10 क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। सारी चीजें एक ही क्वेश्चन से आप बात समझ जाएंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सारे क्वेश्चन आसान क्वेश्चन होते हैं, बट आपको एक बार पूरी बात समझना है, ठीक है। तो चलिए आइए एक एक क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। पहली बात जो मैंने आपको समझाया था उस बात को समझना ध्यान से। क्या मैंने समझाया था कि अगर कभी भी क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन समझिएगा, कभी क्वेश्चन में x बराबर आपको दिया है 3 प्लस 2√2 तो 1 बाई एक्स कितना हो जाएगा, तो आपका होगा सर 3 माइनस 2√2। और ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2√2 का स्क्वायर क्या होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 और 9 में से 8 गया 1। तो अगर x बराबर 3 प्लस 2√2 दिया है तो 1 बाई एक्स बराबर 3 माइनस 2√2 हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा सभी को। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 माइनस 2√2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा। हमसे अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि x प्लस वन बाई एक्स क्या होगा, x प्लस वन बाई एक्स, तो हमने पहली बार बताया था जब भी x प्लस वन बाई एक्स पूछेगा तो आपको ये देखना है क्या इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो स्क्वायर का डिफरेंस तो 1 आ ही रहा है। अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है तो आसानी से आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि सर 3 का स्क्वायर 9 आता है, 2√2 का स्क्वायर 8 होता है, 9 में से 8 गया 1 आया। सीधी सी बात है, जैसे ही स्क्वायर का डिफरेंस 1 आएगा तुरंत पहले वाले का दुगुना कर देना, प्लस पूछेगा तो 3 का दुगुना 3 गुणे 2
3 दूनी 6 इसका आंसर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन का अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो 3 आप कर सकते हैं। जब भी आपसे x माइनस 1/x पूछेगा तो आप दूसरे वाले का दुगुना कर देंगे, 2√2 का दुगुना कर देंगे तो 4√2 आ जाएगा, 4√2 आ जाएगा। और अगर आपसे, आपको ये पता होना चाहिए, नोट करके लिख लीजिए इस बात को, कुछ चीजें, कि अगर आपको x + 1/x दिया है, m दिया है, तो x² + 1/x² आप आसानी से निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? m² - 2। क्या आप ये निकाल सकते हो? हाँ, 100%। अगर आपको ये पता होगा तो x³ + 1/x³ भी यहाँ पर आप जानते होंगे, क्या हो जाएगा? m³ - 3m बिल्कुल हो जाएगा। और मैं एक बात और बता दूं, इन दो बातों से मैं ये बातें निकाल सकता हूं। लेकिन अगर आप चौथे क्वेश्चन की बात करें, 5वें क्वेश्चन का, ये निकल गया। और अगर मैं 5वें क्वेश्चन की बात, चौथे ही क्वेश्चन की बात करूं, तो चौथा क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे x² + 1/x² पूछता है, तो x + 1/x वाला जो दिया है उसका स्क्वायर का, 6 का स्क्वायर 36 - 2, 36 - 2 34 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर आ जाएगा 34। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ जब आप जाएंगे, तो आपसे पूछा है x² - 1/x²। और हर एक बच्चे को पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि a² - b² की वैल्यू क्या होगी। तो a² - b² बराबर a + b, a - b। मैं क्या इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, x + 1/x और x - 1/x। तो यहां से ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर इसकी मान तो दिया गया है, कितना? x + 6 दिया है, इसका मान कितना दिया है? तो आप कहोगे सर 4√2 दिया है, रख दीजिए, 6 चौको 24, 24√2 आ जाएगा। ठीक है। और यहां से आप इनका वैल्यू निकाल सकते हो, x + 1/x³। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि √x + 1/√x क्या होगा? मैं बता दूं, जब भी ये वैल्यू दिया रहे x + 1/x और उससे कम पावर में जाते तो इसी में से 2 घटा दीजिए, 6 में से 2 घटा दीजिए, 6 - 2 और उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, आंसर आ जाएगा √4। और √4 से वैल्यू आ जाएगा 2। √4 से वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक। तो ये चीज आप आसानी से कर सकते हो ना। तो एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा रहा है कि, ध्यान सुनना, x³ - 1/x³ क्या होगा? तो ये आप जानते हो कि अगर आप कभी भी ऐसा देखेंगे कि ये आपसे पूछा जाए, तो क्या आप ये समझते हो ना कि x + 1/x बराबर कितना दिया है? m। ठीक है, तो x³ + 1/x³ आप जानते होंगे कि m का क्यूब हो जाता है -3m हो जाता है। नहीं जानते तो अभी आप जान भी गए इस बात को, बहुत छोटी सी बात है ये तो। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि x - 1/x बराबर m दिया रहे, तो आपसे x³ - 1/x क्या हो जाएगा? तो ये आप कहोगे सर m का क्यूब + 3m हो जाएगा, +3m हो जाएगा। तो अगर आपको ये दिया गया है कि x बराबर -1/x बराबर 4√2 था ना, तो बस यहां से आप कर सकते, 4 को अंदर भी भेज सकते थे, इसका क्यूब कर लेते, x³ - 1/x³ क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 4√2 का होल क्यूब + 3 × 4√2। तो मैं 4 चौक 16, 4 चौक 16 चौको 64, 64 दूनी 128, 128√2 + 4 12√2। यहाँ से 28 12 30 हो जाएगा और 140√2 आ जाएगा। 140√2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आज के 10 क्वेश्चन जो आपको मुझे समझाना था। और इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, और आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें से मैंने एक क्वेश्चन आपको छोड़ दिया है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या छोड़ दिया है, थोड़ा सा इस बात को समझ लेना। अगर आपसे थोड़ा सा ये ध्यान देना, ये ठीक है, √8 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये थोड़ा प्लस होता है, अगर प्लस में जाना है तो प्लस होता है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 8 हो जाएगा, ध्यान देना।
ये रूट कितना हो जाएगा आपका 6 2 8 √8। ठीक है, और माइनस पूछेगा तो माइनस कर देना आप, आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये पूछता है कि ये बताइए कौन सा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, तो आपसे √x - 1/√x पूछता है, तो आप क्या करेंगे, इसी में जो दिया गया है माइनस वाला, कहाँ दिया गया है माइनस वाला, प्लस, दो चीज माइनस पूछेगा तो माइनस कर देंगे, तो 4 हो जाएगा, तो 4 √4 से कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे और भी क्वेश्चन आपको बता भी देंगे कि कैसे क्वेश्चन करते हैं, क्या ये कंसेप्ट है। आई होप कि इतनी बातें सबको समझ में आ गया होगा। मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा इस बात को, जैसे मैं एक्सप्लेन कर दूँ, कभी भी आपको x² + 1/x² दिया रहे, मान लो k दिया रहे, ठीक है, और आपसे x + 1/x पूछता है, ये क्या होगा, तो ये आप कहोगे सर इसका स्क्वायर x² + 1/x² + 2 ना, यहाँ से आप रख दोगे तो k प्लस कितना आ जाएगा 2, और यहाँ से आप देख रहे हो कितना हो जाएगा ये, तो x + 1/x कितना आ जाएगा आपका k + 2। ठीक है, अगर आपसे x - 1/x का होल स्क्वायर कर दूं मैं, तो ये कितना आ जाएगा x² + 1/x² माइनस कितना आ जाएगा 2, यहाँ से क्या रख देंगे तो k - 2 हो जाएगा, और यहाँ से x - 1/x बराबर क्या आ जाएगा √k - 2। तो इस बात से दो बातें पता चल गया हमें, क्या, पहला कि x² + 1/x² बराबर k दिया है, तो इससे दो बात निकल सकता है, x + 1/x पूछेगा तो आप क्या करेंगे k + 2 करके √ ले लेंगे। ठीक है, और x - 1/x पूछेगा तो क्या कर देंगे k - 2 कर देंगे। ठीक है, तो वहां से आप वैल्यू पता कर लेंगे। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।